हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हम लोग अभी इलास्टिसिटी का एक और टॉपिक करने जा रहे हैं बाबू, थर्मल स्ट्रेस। इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे थर्मल स्ट्रेस। ये भी छोटा सा टॉपिक है ना। कभी कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर में यहाँ वहाँ आपको मिल जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस। थर्मल नाम से ही है, टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। अब जैसे देखो इसमें क्या हमने करा, दो रिजिड सपोर्ट लिया। क्या लिया बाबू? दो रिजिड सपोर्ट। यहां एक दीवार लिया, यहां भी एक दीवार ले लिया बाबू। दो दीवार है। कितने दीवार है? दो दीवार है। अब देख, यहां एक रॉड रखा हुआ है इस तरह से, ऐसा, इस तरह से रॉड है वो, ऐसा। ठीक है। ऐसा इसका अपना कुछ लेंथ होगा, लेंथ है एल। इसका यंग्स मॉडुलस भी कुछ होगा बाबू। मान लिया यंग्स मॉडुलस है वाई, लेंथ एल है, यंग्स मॉडुलस वाई है। इस रॉड का अपना कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा बाबू। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लिया ए। ग्रेविटी वगैरह को यहाँ छोड़ रहा है बाबू। ग्रेविटी वगैरह को यहाँ फिलहाल हम क्या करें? छोड़, ग्रेविटी वगैरह खींच लेगा। ग्रेविटी को हम फिलहाल कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है। ऐसे भी अगर कंसिडर करते भी हो तो उससे में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग इसके लेंथ के लॉन्ग काम करने जा रहे हैं, लेंथ के लॉन्ग। ठीक है। फिलहाल उसे कंसिडर मत करो, छोड़ दो उसे। हाँ, लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, यंग्स मॉडुलस वाई है। अच्छा, अगर आपने थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा होगा तो उसमें हर मटेरियल का अपना अपना थर्मल कोफिशिएंट होता है। थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, थर्मल कोफिशिएंट फॉर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन फॉर सरफेस एक्सपेंशन, है ना। तो मान लो जैसे लेंथ को कंसीडर कर रहे हो, लेंथ को, तो यहाँ लीनियर थर्मल कोफिशिएंट फॉर लीनियर एक्सपेंशन एक होता है अल्फा। क्या होता है? अल्फा। तो चलो अल्फा, ये अल्फा कौन है बाबू? थर्मल कोएफिशिएंट फॉर लीनियर एक्सपेंशन, थर्मल कोएफिशिएंट फॉर लीनियर एक्सपेंशन, और लीनियर एक्सपेंशन, ऐसा बाबू। अच्छा देख, मान लो हमने जहां पे भी ये रॉड रखा हुआ, इस रॉड के टेम्परेचर को हमने बढ़ाया। मान लो टेम्परेचर को बढ़ाया, हीट बीट दिया बाबू, हीट बीट दे दिया। मान लो हमने इसे हीट दिया, डेल्टा क्यू। ये डेल्टा क्यू क्या है? हीट। हमने इसे हीट सप्लाई करा तो क्या होगा? इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। मान लो टेम्परेचर बढ़ा डेल्टा टी। टेम्परेचर कितना बढ़ गया? डेल्टा टी। पहले था टी, अब हो गया टी प्लस डेल्टा टी, तो हो गया मतलब कितना बढ़ा? डेल्टा टी। टेम्परेचर बढ़ा डेल्टा टी, टेम्परेचर बढ़ा डेल्टा टी। अब देख, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अकॉर्डिंग टू थर्मल एक्सपेंशन ये रॉड एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, और कोशिश क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा। अगर रॉड को फ्री रखा होता, किसी दीवार के बीच में फंसा नहीं होता, रॉड को फ्री रखा हुआ है, तो बेचारा एक्सपेंड करता। क्या करता? एक्सपेंड करता। लेकिन यहाँ पे एक्सपेंड तो करने की कोशिश किया ही होगा, लेकिन दोनों तरफ से दीवार है, दीवार इसे एक्सपेंड होने नहीं देगा। दीवार कहेगा ना, ये तो हो नहीं सकता, है कि नहीं बाबू। तो यहां पर क्या है, मान लो डेल्टा टी क्या है बाबू? टेम्परेचर राइज। तो इतना टेम्परेचर राइज होगा तो कुछ लेंथ बढ़ेगा। और लीनियर एक्सपेंशन में आपने पढ़ा होगा, है ना, कि अगर डेल्टा टी आप देते हो तो कितना होगा बाबू। तो अगर थर्मल एक्सपेंशन की बात करें तो वहां से आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। अल्फा एल डेल्टा टी, this is the linear expansion, linear expansion। अगर हम लोग टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाएंगे तो रॉड में कितना लेंथ बढ़ेगा? अल्फा एल डेल्टा टी। मतलब ये रॉड है वो ऐसा हो जाना चाहेगा बाबू, ये जो रॉड है कुछ ऐसा हो जाना चाहेगा, मतलब बढ़ जाना चाहेगा। क्या हो जाना चाहिए?
बढ़ जाना चाहेगा, लेकिन ये बढ़ना तो चाहा होगा, लेकिन बढ़ने नहीं दिया होगा। ये दोनों दोनों दीवार इसे बढ़ने नहीं दिया होगा, ये इसे प्रेस करके रखा होगा, है ना। ये दीवार क्या करेगा, इसको रॉड तो ऐसे होना चाहिए होगा, लेकिन दीवार इसको ऐसे प्रेस कर दिया होगा, वो प्रेस करके रखा होगा। मतलब स्ट्रेस, एक्चुअली इसमें स्ट्रेस आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। रॉड एक्सपैंड होना चाह रहा है, लेकिन दीवार उसे एक्सपैंड होने नहीं दे रहा, तो बेचारा वो रॉड बौखला जाएगा, है कि नहीं, कि हमारी मांगे पूरी करो, है कि नहीं। तो ये स्ट्रेस में आ जाएगा। दीवार इसको एक्सपैंड होने नहीं दे रहा है, दीवार इसकी मांगे को पूरी नहीं कर रहा है, तो बेचारा क्या आ जाएगा, स्ट्रेस में, कि ना ये क्या हो रहा है। तो यहां पे क्योंकि एक्सपेंशन इसके कारण होना चाह रहा है, टेम्परेचर राइज के कारण, दीवार के कारण वो एक्सपैंड हो नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण से स्ट्रेस आएगा। देखो, जो रॉड चाहता है अगर वो हो जाए तो कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वो चाहता वो नहीं होगा तो स्ट्रेस तो आएगा बाबू, है ना। दुनिया में ये तो चल रहा है, दुनिया में यही तो चल रहा है। ध्यान देखो, इतना एक्सपैंड करने के, को ध्यान से सुनो, अभी का जो बात है ध्यान से सुनो। इतना एक्सपैंड हो जाता अगर ये दीवार नहीं होता तो, मतलब लेंथ कितना हो जाता, L प्लस डेल्टा L। लेंथ कितना होता अगर ये दीवार नहीं होता तो L प्लस डेल्टा L। L प्लस डेल्टा L इतना हो जाता, लेकिन इसे दीवार ने कंप्रेस किया, इसे दीवार ने कंप्रेस किया, इसे दीवार ने कंप्रेस किया। एफ डब्ल्यू फोर्स बाई वॉल। और देख, लेंथ L था, दीवार उसे लेंथ बढ़ाने नहीं दिया, मतलब L का L ही रह गया। इसका मतलब ये हुआ, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं बाबू, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये देखो, बिना दीवार के, बिना किसी स्ट्रेस के ये कितना लेंथ होता, L प्लस डेल्टा L होता, लेकिन दीवार ने इस पे फोर्स लगाया और कितना लेंथ रहने दिया, L। मतलब ये कह सकते हैं कि L प्लस डेल्टा L था, लेकिन दीवार उस पर फोर्स लगा और कितना रह गया, L। मतलब दीवार ने जो फोर्स लगा उसके कारण से कितना लेंथ में चेंजिंग आया, डेल्टा L। कितना आया बाबू, डेल्टा L। तो यहां से एक स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेस भी आएगा और स्ट्रेन भी आएगा। तो देख, अगर स्ट्रेन फाइंड करें, मतलब ये जो फोर्स अप्लाई करेगा तो ये बेचारा फिर से L लेंथ में ही रह जाएगा, L लेंथ में ही रह जाएगा घूमता हुआ बेचारा। तो एक स्ट्रेन आ गया, स्ट्रेन कितना लिखेंगे, डेल्टा L और बाई ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा L बाई ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ अगर देखा जाए नियमानुसार, कायदे अनुसार, कॉन्सेप्ट के अनुसार, है ना, कॉन्सेप्चुअलाइज, तो ओरिजिनल लेंथ तो यही होगा बाबू, है कि नहीं। बिना स्ट्रेस के देखा जाए, बिना स्ट्रेस के तो ये है। तो ओरिजिनल लेंथ का काम तो ये करेगा, ओरिजिनल लेंथ का काम ये करेगा। तो डिवाइड में हमें क्या लिखना चाहिए, L प्लस डेल्टा L, क्योंकि ओरिजिनल लेंथ तो ये है, बिना स्ट्रेस का ये होता, अगर दीवार नहीं होता तो ये लेंथ होता, लेकिन दीवार ने फोर्स अप्लाई कर दिया, तो L प्लस डेल्टा L। अच्छा, स्ट्रेस की अगर बात करें बाबू, स्ट्रेस की अगर बात करें तो फोर्स बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। स्ट्रेस की अगर बात करें तो क्या लिखेंगे, फोर्स बाई एरिया। फोर्स कितना, तो देखो यहाँ फोर्स तो अपने को मालूम है नहीं, ये तो F W तो मान लिया ना बाबू, होगा कितना। तो यंग्स मॉडुलस की अगर बात करें, यंग्स मॉडुलस बराबर स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। तो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन इज इक्वल टू वाई। तो ये स्ट्रेस बराबर लिख सकते वाई इंटू स्ट्रेन, ठीक है बाबू, ऐसा ठीक है बाबू।
स्ट्रेस बराबर y इंटू स्ट्रेन। अच्छा, ये जो स्ट्रेन है पुट कर सकते हैं यहाँ। अच्छा, और ये जो स्ट्रेस लिख रहे हैं ना बाबू, स्ट्रेस, तो देखिए अगर हम बोलते हैं कि थर्मल स्ट्रेस, कौन सा स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस, यही जो स्ट्रेस यहां पर आता है ना बाबू, इसी को हम लोग बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। क्योंकि टेम्परेचर राइज होने के कारण से बेचारा वो पहले तो ठीक ही ठाक था, टेम्परेचर बढ़ना चाहा लेकिन नहीं बढ़ा, स्ट्रेस आ गया बेचारा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल स्ट्रेस। तो ये क्या हो जाएगा, y इंटू स्ट्रेन। तो चूंकि स्ट्रेस हम थर्मल एक्सपेंशन की वजह से लिखना चाह रहे हैं, टेम्परेचर की वजह से, थर्मल प्रॉपर्टी की वजह से, तो यहाँ स्ट्रेन भी उसी की वजह से। स्ट्रेन देखो कितना, डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा एल, तो यहाँ पुट कर देंगे डेल्टा एल के जगह पर अल्फा एल डेल्टा टी, अल्फा एल डेल्टा टी। एल एक्चुअली कैपिटल लेंगे, क्योंकि कैपिटल एल हमने यहां लिया है बाबू, तो अल्फा एल डेल्टा टी। तो ये हो गया डेल्टा एल के जगह पर ये, और डिवाइडेड बाई एल प्लस डेल्टा एल, एल प्लस डेल्टा एल। देखो बाबू, कायदे कानून से देखा जाए तो हमें ओरिजिनल लेंथ ये काम करेगा, क्योंकि जो हम लोग स्ट्रेन लिखते हैं है ना, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, तो ओरिजिनल लेंथ ये नहीं हुआ, एल नहीं हुआ, बिना ओरिजिनल लेंथ का मतलब बिना स्ट्रेस के जो उसका लेंथ था, दैट इज ओरिजिनल लेंथ। एक्चुअली ओरिजिनल लेंथ हमें बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन बुक वगैरह आप देखते हो तो उसमें लिखा हुआ रहता है ना। एक्चुअली वो जो ओरिजिनल बोलने का सेंस होता है वो क्या होता है, लेंथ विदाउट स्ट्रेस, लेंथ विदाउट स्ट्रेस। तो नियमानुसार लिखा तो यही जाना चाहिए एल प्लस डेल्टा एल, लेकिन ये चेंज इन लेंथ किसके कारण से हुआ है, वो चेंज इन लेंथ आया किसके कारण से है, लीनियर एक्सपेंशन के कारण से। और ये लीनियर एक्सपेंशन वेरी 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 स्मॉल, बहुत ही छोटा होता है, तो हम लोग चाहे तो उसे नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, चाहे तो उसे क्या कर सकते हैं बाबू, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहां से एल प्लस डेल्टा एल को थर्मल स्ट्रेस, स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा लिखते हैं, बताया था क्लास में। चलो, तो सिग्मा टी, टी फॉर थर्मल, थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई अल्फा एल डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल। ये हमने इसे अप्रोक्सीमेटली क्या लिख दिया, एल प्लस डेल्टा एल को अप्रोक्सीमेटली हमने क्या ले लिया, एल, तो एल और एल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये अपने को देखो बाबू क्या मिला, थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई अल्फा डेल्टा टी, वाई अल्फा डेल्टा टी, वाई अल्फा डेल्टा टी। नीचे अगर वीडियो कट रहा है तो मैं बोल तो रहा हूँ, आप समझ जाओ क्या लिखा हुआ है, थर्मल स्ट्रेस सिग्मा टी इज इक्वल टू वाई अल्फा डेल्टा टी, वाई अल्फा डेल्टा टी, दिस इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस, यही कहलाता है थर्मल स्ट्रेस। मतलब टेम्परेचर चेंज की वजह से जो स्ट्रेस आएगा दैट इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस। यहां से फोर्स भी अगर पता करना चाहें बाबू कि मान लो दीवार कितना फोर्स लगाएगा, दीवार कितना फोर्स लगाएगा, तो फोर्स भी फाइंड कर सकते हैं। थर्मल स्ट्रेस हो या जो स्ट्रेस हो, है तो स्ट्रेस ही, फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया। तो अगर ये एरिया हमने मान लिया ए है, ये एरिया मतलब यही एरिया क्या है, ए है, क्या है बाबू, ए है, तो इसको लिख सकते हैं एफ डब्ल्यू बाई ए, एफ डब्ल्यू बाई ए, या सिंपली एफ रखो, एफ डब्ल्यू तो डब्ल्यू फॉर वॉल, सिंपली एफ रखो, तो क्या हो जाएगा, यहां लिख रहे हो एफ बाई ए इज इक्वल टू वाई अल्फा डेल्टा टी, तो यहां से फोर्स इज इक्वल टू वाई ए अल्फा डेल्टा टी, ऐसा मिलेगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो दीवार इतना फोर्स लगाएगा उस पर, ताकि वो लेंथ सेम का सेम बना रह सके। ठीक है बाबू, तो मेरे लिए ध्यान रखना, ओरिजिनल लेंथ तो एक्चुअली यही लेंगे, लेकिन वो वेरी स्मॉल, डेल्टा एल काफी छोटा होता है, इसी कारण से एल प्लस डेल्टा एल का अप्रोक्स एल ले सकते हैं। तो जनरली हम लोग क्वेश्चन में ज्यादातर जो है ना बाबू एल ही लेकर के काम करते हैं, लेकिन होता क्या है, एल प्लस डेल्टा एल है ना, एल प्लस डेल्टा एल लेकर के जो आंसर आएगा दैट इज मोर एप्रोप्रिएट, दैट इज मोर एप्रोप्रिएट, इसको ध्यान रखना। ठीक है, अगर हम लोग यहां पर थोड़ी सी ये बात करें बाबू, जैसे एल प्लस डेल्टा एल, देखो ये अप्रोक्स हमने इतना लिया,
मोर अप्रोप्रिएट भी अगर समझना है या मोर एक्यूरेट आंसर लाना है तो इसको एक्चुअली इस तरह से देखा जाता है। जैसे देखो ये बेचारा एल प्लस डेल्टा एल है किधर, एल प्लस डेल्टा एल है किधर, डिनोमिनेटर में। अगर इसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पर देखो, यहाँ देखो थोड़ा देख लो बाबू, एल प्लस डेल्टा एल पावर में क्या रहेगा -1, न्यूमरेटर में ले जाएंगे ये इतना रहेगा। अगर हम यहाँ से एल को कॉमन कर लें, है ना, एल को अगर कॉमन कर ले तो 1/l, क्योंकि एल को कॉमन करने का मतलब क्या है, पावर में -1 कॉमन होगा, तो l टू द पावर -1 दैट मीन्स 1/l। इसमें क्या बचेगा 1 प्लस डेल्टा एल बाई एल, और ये ऐसा। और बाइनोमियल एक्सपेंशन से क्या लिख सकते हैं इसे, बाइनोमियल एक्सपेंशन से क्या लिख सकते हैं बाबू, क्योंकि देखो अगर ये डेल्टा एल वेरी वेरी स्मॉल रहा, अगर ये क्या है स्मॉल, तो ये स्मॉल है तो ये और स्मॉल होगा, तो 1/l इंटू बाइनोमियल एक्सपेंशन से 1 माइनस डेल्टा एल बाई एल, ऐसा लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा अप्रोक्स 0, 1 माइनस डेल्टा एल बाई एल, ये क्या हो जाएगा बाबू 0। अगर डेल्टा एल वेरी स्मॉल है तो एक तो उसका एक्सपेंशन ये करेंगे और ये 0 हो गया। अब चाहो तो ये इतना करने के बाद इससे 0 करो, या यहीं पे 0 कर दो, यहीं पे 0 कर दो। देखो डेल्टा एल तो खुद छोटा होता ही है, और एल से डिवाइड होगा तो बेचारा और छोटा हो जाएगा। इस कारण से उतना टेंशन हम लोग नहीं लेते बाबू, डायरेक्ट उसको 1/l देखो, इतने का वैल्यू क्या आ रहा है 1/l, चूंकि ये तो 0 हो गया था, बचा क्या 1/l, बचा क्या 1/l, तो लो एल प्लस डेल्टा एल जो डिनोमिनेटर है तो वो एल रह गया, इसको न्यूमरेटर में ले गया था ना बाबू, तो 1 प्लस एल आया ना, सॉरी 1/l आया ना, तो 1/l 1/l 1/l, तो एल और एल गया, तो उतना उसमें टेंशन ना लो, ठीक है। डायरेक्ट वो ओरिजिनल लेंथ, मतलब ये जो लेंथ है ना वही लेकर के जनरली काम करो, आ जाएगा। ये बस मैं बतला रहा था मोर अप्रोप्रिएट के लिए, मोर अप्रोप्रिएट ये होता है। खैर इस पर ज्यादा मैं बकवास नहीं करूंगा बाबू, वरना वाकई में बकवास हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये था थर्मल स्ट्रेस। अब इसी पे क्वेश्चन वोश्चन अपना होता है। आप लोग को जो ये क्लास में जो सीट था ना इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी का, उसमें आप देख सकते हो लास्ट में आपको इलास्टिसिटी वाले टॉपिक के लास्ट में आपको थर्मल स्ट्रेस है, उसमें क्वेश्चन भी किया हुआ, अच्छा खासा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है लेकिन अच्छा वाला ब्रांड वाला क्वेश्चन है बाबू, ठीक है, उसको देख लेना, ट्राई कर लेना, ठीक है। तो आज इतना ही, इलास्टिसिटी का ये आपको खत्म हो गया, ठीक है ना बाबू। और भी अगर कोई जरूरत पड़ेगा तो एज रिक्वायरमेंट देखेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।